बालनाथ कवलनाथ दो उतरे आए, एक अतिथि डेरे टिक्यो, दूजो बस्ती में जाए। एक स्त्री के भूत का झाड़ा दिया जब, भूत निकस बाहर हुआ, खीर करी उसे तब। साथी बिन जिम्यो नहीं, पारस ले गयो सोए। हाथ मांड के रेड़ दी, बड़ो अचंबो कोय। साध अरज कर बुझियो, सतगुरु सेती भेव। देव कहे हम रेड़ दी, जिमे तो दोजग जाए। बालनाथ एवं कमलनाथ नामक दो साधु भ्रमण करते हुए गांव के किनारे जाकर डेरा लगाया। उनमें से एक तो वहीं पर ही रहा, दूसरा भिक्षा लेने के लिए गांव में पहुंचा था। जिस घर में भिक्षा लेने के लिए गया था, उस घर में किसी स्त्री पर भूत प्रेत की छाया का प्रभाव था। उस घर के लोगों की प्रार्थना पर उस साधु ने जादू मंत्र टोना से उस छाया को हटा दिया था। उस खुशी में खीर बनाई थी। उस साधु ने वहां से भिक्षा में खीर प्राप्त करके अपने साथी के पास जाने लगा। तब जाम्बोजी ने अपना हाथ बढ़ाकर उस खीर को गिरा दी। वह स्वादिष्ट खीर तो गिर चुकी थी, किंतु उन दोनों ने रूखा सूखा अवशिष्ट भोजन करके सम्रास्थल जमदेव जी के पास आए और उसी हाथ को जिसने खीर गिराई थी उसे प्रत्यक्ष देखा। वह तो जम्बो जी का ही हाथ था तथा स्वयं खीर गिराने वाले हाथ के मालिक को भी देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब यह शब्द उनके प्रति सुनाया, ओम कड़वा मीठा भोजन भकले, बक्कर देखत खीरू। हे साधु पुरुषों, आप लोगों ने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए तथा परोपकार के लिए घर बार छोड़कर भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया। आपका उद्देश्य तो बहुत ही उच्च कोटि का है और यही होना भी चाहिए। अब उदर पूर्ति के लिए भिक्षा द्वारा जैसा भी कड़वा मीठा रूखा सूखा भोजन मिल जाए, उसे प्रेम पूर्वक परमात्मा के अर्पण करके पाओ तथा भोजन करके उसे खीर के समान ही देखो। जिना के आगे जाने के बाद तो खीर और सूखी रोटी बराबर है। इसलिए तुम्हें रसना के स्वाद के लिए भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग उस खीर को खाते तो आपकी बुद्धि तथा मन तामसिक हो जाते, तुम्हारी साधना में विघ्न आ जाता। इसलिए मैंने ही हाथ बढ़ाकर गिरा दी थी।